चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस और दीगर जजेस शरीक। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस ने खुद को बतौर काबिल वकील मनवाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की भी नुमाइंदगी की। जस्टिस फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया। काजी फायज ने ही मुकदमात को लाइव चलाने का फैसला किया। काजी फायज का आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का इजहार ख्याल। चीफ जस्टिस को उकसाया जाए तो उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया और तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। उनके गुस्से के वक्त अल्लाह ही मदद कर सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। वो अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक का मशकूर हूँ। एजाज में दिए गए रेफरेंस में शिरकत करने वालों का शुक्रिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस में खिताब। कहा, जिन्होंने शिरकत नहीं की उनका भी मशकूर हूँ। आज आइन और कानून की बात नहीं करूँगा। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने इस मनसब के काबिल समझा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। फुल कोर्ट में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखकर अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। माजी में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। आज भी उन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया है। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह की फुल कोर्ट में खत शामिल करने की दरख्वास्त। मेडिकल चेकअप, अहम सियासी मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे के लिए दुबई रवाना। दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद लंदन जाएंगे। गैर मुल्की दौरों के दौरान नवाज शरीफ अमरीका, लंदन और यूरोप जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमरीका का रुख करेंगे। अमरीका में 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पास होने से PTI भी खुश है। मुल्क में सियासी गहमा गहमी काफ़ी अरसे से जा रही थी। अब हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत सिंध इस वक्त सिंध विजन पर काम कर रही है। एक ही दिन में 6 मनसूबों का इफ्तिताह किया। हेस्को, सेप्को और वापटा ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। सीनियर वजीर ने तालीमी इदारों और अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल करने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि बिजली की पैदावार के मंसूबे भी जारी हैं। 2320 मेगावाट बिजली एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 28 मेगावाट बिजली अस्पतालों को दी गई है। मुस्तहिक खानदानों में सोलर तकसीम किए जाएंगे। सोलर प्रोजेक्ट से आवाम को रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक समाअत। हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमरीका भेजने के लिए तैयार। वफ्द में साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के अलावा आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने वफ्द अमरीका भेजने की मंजूरी दे दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक और मुश्किल का शिकार। रहनुमा BNP अख्तर लांगो और शफी मोहम्मद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन आजुल करनैल ने महफूज फैसला सुना दिया। जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में सरदार अख्तर मेंगल समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बानी PTI की एहलिया के बाद अलीमा और उज़मा खान को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन की डी चौक पर एहतजाज के केस की समाअत। अदालत ने 20,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर लीं।
अलीमा खान और उज़मा खान थाना कौसार के मुकदमे में 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थीं। नौ मई जलाओ घिराव केस बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त 2 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के वकला को आइंदा समात में जमानतों पर दलाल मुकम्मल करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर समेत दीगर मुकदमात में जमानत की दरखास्त दायर कर रखी थी। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने का मामला तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी गई। अदालत की मेहरबानी से इजाज़त मिली, हमने बानी पीटीआई से मुलाकात की। जेल में बानी पीटीआई के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वकील फैसल चौधरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़, केस के स्कोप से बाहर नहीं जाऊंगा, इसके लिए अलग दरख्वास्त दायर करें। 3 वकला की बानी पीटीआई के साथ 1 घंटे से ज़ायद की मुलाकात कराई। दरख्वास्त का मकसद पूरा हो गया। मुलाकातों पर पाबंदी के नोटिफिकेशन में तोसी का कोई इरादा नहीं। जस्टिस सरदार एजाज खान का इस्तिफसार। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर का रास्ता रुका, हुकूमत का अमल दखल कम, पीटीआई का ज्यादा है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं कि पीटीआई ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, उनके बारे में पीटीआई वाले कहते रहे हैं कि हमारी बात हो गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज आखिरी रोज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इशाया दिया गया। नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी की शिरकत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल के अलावा जस्टिस लाहौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने भी इशाये में शिरकत की। नेपरा ने अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नेपरा ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ सारिफिन को अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। जिन सारिफिन को बिल मौसूल हो चुके उन्हें यह रिलीफ नवंबर के बिलों में मिलेगा। कमी का इतला के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। नेपरा का कहना है कि CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। कराची के लिए बिजली की कीमत में 16 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक ने सितंबर की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। KE की दरख्वास्त पर नेपरा 31 अक्टूबर को समाअत करेगा। पाकिस्तान ने IMF को $1 अरब फंडिंग के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का जायज़ा पेश किया। IMF के EFF प्रोग्राम की अहमियत पर जोर। पांदा बॉन्ड के जरिए आलमी कैपिटल मार्केट में रसाई के अज़्म का इजहार। पंजाब के शहर मियांवाली में पुलिस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला, 10 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस और एलीट के तमाम अफसरान और जवान फायरिंग में महफूज रहे। IG पंजाब की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी पर DPO मियांवाली और टीम को शाबाशी। कहा कि पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर ही दम लेंगे। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के करीब फायरिंग, मुकदमे के समाअत के लिए अदालत आने वाले 3 अफराद जहां भाग हो गए। फायरिंग का वाकया खैरपुर के फायर ब्रिगेड स्टेशन रोड पर पेश आया। पुलिस का कहना है कि तीनों अफराद मुकदमे के समाअत पर अदालत जा रहे थे। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। शहर अकायद में 4 दिन से पानी की फराहमी शदीद मुतासर, मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, PIB कॉलोनी, गार्डन, सदर और रंछोड़ लाइन मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ वाटर कॉरपोरेशन ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर लाइनों की मरम्मत का काम मुकम्मल होने का दावा किया था।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,110 पॉइंट्स के इजाफे से 90,056 पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी को बाबर आजम के जल्द फॉर्म में वापसी की उम्मीद। कहते हैं कि भरोसा है बाबर आजम जल्द फॉर्म में वापस आएंगे और मैचेस जितवाएंगे। बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों पर खराब वक्त आता है। बोले शान मसूद को ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी दी गई, जो मुश्किल दौर था। शान मसूद खिलाड़ियों के साथ अच्छे अंदाज में रहते हैं। और अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन पर क्रैक डाउन का नया मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप दोबारा सदर बने तो वह अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदरी ऑपरेशन शुरू करेंगे। ऑपरेशन के लिए फौज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवश शाह महमूद और मैं हूं इरफान हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें तफसील से होंगी लेकिन पहले एक ब्रेक।